असन असन के काम स्टार्ट करें, पढ़ेंगे हंसते हंसते पढ़ेंगे। अगर छोड़ना है पढ़ाई तो हंसते हंसते छोड़ देंगे, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये उतरा हुआ चेहरा है ना, ये मायूस कुन चेहरा हमें अच्छा नहीं लगता। जिंदगी जीनी है तो हंस के जीनी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां तक हमने आज आपको स्विच करना है, ऑपरेटर से स्विच करना है। हालांकि मैं सिलेबस आपका देख रहा था, उसमें ऑपरेटर दूसरा जो है ना आपका चैप्टर लास्ट बट वन, ठीक है, उसमें ऑपरेटर हाफ पोर्शन है सिलेबस का, वो हमने किया, ठीक है। तो अब हमने थोड़ा ऑपरेटर से निकलकर स्टेटमेंट की ओर, फंक्शन की ओर आना है। और उसमें जो बढ़िया फंक्शन है हमारे पास वो कौन सी है? पाइथन की एक स्पेशल फंक्शन, इसका इस्तेमाल हमने बार बार करना है, और वो है कौन सी फंक्शन है? पाइथन की प्रिंट फंक्शन। प्रिंट से क्या होता है? प्रिंट फंक्शन से अगर आपको कोई चीज प्रिंट करवाना हो अपने टर्मिनल पे, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट आपको प्रिंट करवाना है, कोई मैसेज आपको प्रिंट करवानी है अपने टर्मिनल पे, ठीक है, तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रिंट फंक्शन का, है ना। आपने सपोज आपने लिखा प्रिंट, उसके बाद लिखा है वेलकम टू बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहारा, तो ऑटोमेटिकली जब आप से एग्जीक्यूट करोगे तो आपके टर्मिनल पर क्या आ जाएगा? वेलकम टू बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहारा। तो ये किसका कमाल है? प्रिंट का। ये ऑटोमेटिकली आपसे क्या ले लेगा? डेटा, ऑब्जेक्ट ले लेगा और उसको प्रिंट करवा देगा किसी टर्मिनल पे, जो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होगा, वहां से उसका प्रिंट आ जाएगा। हालांकि प्रिंट इतना ही नहीं है, प्रिंट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मैं भी बता दूंगा एक एक करके। आज का पूरा लेक्चर उसी पे, मुझे लगता है कल का भी आधा लेक्चर इसी पे जाएगा। तो लेकिन यहां पर जहन में ये रखना है, जो प्रिंट फंक्शन है, इट प्रिंट्स द मैसेज टू द स्क्रीन और अदर स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। जो भी आपका टर्मिनल होगा, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होगा, उस पे आपके प्रिंट फंक्शन के बाद जो मैसेज आप लिखोगे, जो और आपका ये जो है ना पाइथन, ये हर एक चीज को क्रिएट करता है, ट्रीट करता है एज ऑब्जेक्ट। क्या ट्रीट करता है? ऑब्जेक्ट। आपने लिखा है ना प्रिंट, उसके बाद लिखा है वेलकम, ये एक ऑब्जेक्ट है उसके लिए, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये हर एक चीज को क्या ट्रीट करेगा? ऑब्जेक्ट। क्या ट्रीट करता है? ऑब्जेक्ट। हालांकि ये प्रिंट फंक्शन जो है, ये आपसे यहां पर ऑब्जेक्ट ले लेगा और ऑटोमेटिकली उसको आपके स्क्रीन पे या आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस जो होगा आपका, वहां पर उसको प्रिंट करवा देगा। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। सब इसका जो सिंटैक्स है, ग्रामेटिकली हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने क्या लिखना है? प्रिंट। क्या लिखना है? उसके बाद पहला वैल्यू जो आपको प्रिंट करवाना हो, जैसे कि यहां पर आपने लिखा है वेलकम टू बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहारा। उसके बाद सेपरेटर बीच में आता है। अगर मल्टीपल होंगे, फॉर एग्जांपल आपने लिखना है प्रिंट, उसके बाद लिखना है वेलकम टू बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहारा, उसके बाद जोन भी लिखना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भी लिखना है। तो बीच में ये जो दो चार ऑब्जेक्ट्स है, उसके बीच में आपको सेपरेटर रखना है कि नहीं रखना है? सेपरेटर रखना है। तो ये सेपरेटर होता है, उसको हम सेपरेटर बता देंगे, भी मैं बता दूंगा डिफॉल्ट सेपरेटर क्या ले लेता है। जैसे कि आप अभी आपने लिखा है प्रिंट, उसके बाद लिखा बनाना, उसके बाद कामा, उसके बाद लिखा है ऑरेंज। अगर इसका प्रिंट आप देखोगे तो पहले बनाना आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑरेंज। बीच में क्या आएगा? कामा नहीं आएगा, स्पेस आ जाएगा। डिफॉल्ट सेपरेटर खुद ही रखता है स्पेस। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या रखेगा? स्पेस रखेगा। तो उसका मतलब है आपको क्या लिखना है? प्रिंट। उसके बाद वैल्यू जो आपको प्रिंट करवाना हो, ठीक है, जैसे ये वैल्यूज है। उसके बाद बीच में क्या रखना है? सेपरेटर। क्या रखना है? हाँ, कभी कभार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो सेपरेटर के बीच में। कभी कभार आप ऐसे, अगर आपने ये वाला 2 4 5 6, तो बीच में सेपरेटर क्या है? बोल इस टू है कि नहीं है? तो ये कैसे लगाएंगे हम अभी बता दूंगा एक एक करके। तो उसके बाद ये सेपरेटर है, ये सेपरेटर आ जाएगा। अगर नहीं लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली ये कौन सा ट्रीट करेगा उसको? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या है? स्पेस। डिफॉल्ट क्या ले लेगा? अगर आप कुछ नहीं रखोगे सेपरेटर के बीच में, अगर आप कुछ आपने सेपरेटर लिखा ऐसी, आपने लिखा बनाना, उसके बाद कामा ऑरेंज, आपने सेपरेटर कुछ रखा नहीं, लेकिन यहां पर ये खुद ही ऑटोमेटिकली ले लेगा, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में खुद ही स्पेस डाल देगा। क्या डाल देगा? वो डिफॉल्ट वैल्यू। लेकिन अगर आपको कुछ डालवाना हो वहां पर, फॉर एग्जांपल 2, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ये हो, तो यहां पर आपको स्पेसिफाई करना है सेपरेटर इज इक्वल टू, क्या लिखना है? सेपरेटर इज इक्वल टू ये लिखना है।
सेपरेटर बीच में कोलन होगा, ठीक है, मैं भी बता दूंगा एक एक करके। उसके बाद एंड में क्या मैसेज आनी चाहिए, यहां देखो, एक तो आपने वैल्यू लिखना है, सेपरेटर लिखना है, और एंड में क्या आ जाएगा आपके आपने जो यहां पर प्रिंट करा उसके एंड में क्या आ जाएगा। अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो न्यू लाइन आ जाएगा, न्यू लाइन करेक्टर, जैसे ऐसा होता है। अगर आपने कुछ नहीं लिखा है कि करके मैं बता दूंगा आपको कि क्या मसला है इसका पूरा सेपरेटर का। फाइल एंड फ्लैश, ये हम दो कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल यहां तक हम इसको क्लियर कर देंगे, इस प्रिंट मैसेज को, इस प्रिंट स्टेटमेंट को, इस प्रिंट फंक्शन को कहां तक करेंगे आज क्लियर। सेपरेटर क्या है, एंड में क्या है, और प्रिंट के वैल्यूज क्या होगी, समझ में आ गया। तो आगे एक एक करके हम पढ़ेंगे। अब देखो, अगर आप ऐसे लिखोगे प्रिंट, उसके बाद क्या लिखोगे, हेलो वर्ल्ड, क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो हेलो वर्ल्ड। जो आपने यहां पर लिखा है दो कोट्स के बीच में, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये क्या है, ये स्ट्रिंग है ना। स्ट्रिंग इज द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। लेकिन अगर स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो वहां पर हमने यहाँ सिंगल या डबल या सिंगल कोट या डबल कोट का इस्तेमाल करना है। ट्रिपल कोट हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, अगर मल्टी लाइन्स हो, स्ट्रिंग में दो चार लाइन्स हैं, एक लाइन में एक दूसरी लाइन में दूसरा तीसरा, तो यहाँ पर ट्रिपल कोट लगा दो, लास्ट में ट्रिपल बंद कर दो, तो आपका आउटपुट मल्टीपल लाइन्स में आ जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया है पहले, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही लिखोगे प्रिंट के साथ अपना ऑब्जेक्ट, प्रिंट के साथ अपनी कोई मैसेज, तो जाहिर सी बात है इसको जब आप एग्जीक्यूट करोगे इस वाली स्टेटमेंट को, तो आपको क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड। क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड। कोई सेपरेटर है, कुछ है, कोई न्यू लाइन कैरेक्टर है, सब कुछ है, लेकिन हमें दिखता तो नहीं है। डिफॉल्ट वैल्यूज खुद ही ले लेगा। मैं भी एक एक अभी बता दूंगा। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू प्रिंट मोर देन वन ऑब्जेक्ट, हेलो और उसके बाद हाउ आर यू। पहले क्या लिखना है, हेलो, उसके बाद क्या लिखोगे, तो ये एक ही प्रिंट फंक्शन में दो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर लेगा। पहले क्या आ जाएगा, हेलो, फिर आएगा, तो उसके बाद यहां पे आ जाएगा हेलो, उसके बाद कॉमा नहीं आएगा, स्पेस ले लेगा, उसके बाद आ जाएगा हाउ आर यू। समझ में आ गया, ठीक है। अगर आप कोई टपल रो, ठीक है, वो प्रिंट करवानी है, तो आप एक्स का वैल्यू एप्पल, बनाना और चेरी, जब आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, बनाना, उसके बाद स्पेस, उसके बाद बनाना, उसके बाद चेरी आ जाएगा, स्पेस, तीन स्पेस, दो स्पेस, यहां पर भी स्पेस आ जाएगा, यहां पर भी ऑटोमेटिकली। लेकिन आपको क्या रखना है, क्या रखना है, और इनको किस में रखना है, डबल कोट या सिंगल कोट में भी रख सकते हो। क्लियर, ये प्रिंट फंक्शन यहां तक बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई मसला नहीं है। किसी को है कोई मसला, आराम से कर सकते हो। अगर आप ये प्रिंट करवाना चाहते हो, प्रिंट 12 24 -2 ऐसे लिखो, तो आपका आउटपुट आ जाएगा। इट विल प्रिंट, कैसे आ जाएगा, 12, उसके बाद क्या आ जाएगा, 24, उसके बाद क्या आ जाएगा, -2, ये आपका आउटपुट आ जाएगा प्रिंट के साथ। हालांकि इसके साथ शायद आपने ये किया है ना, ये किया आपने सिस्टम पे किया है। आगे बढ़ो। अच्छा, प्रिंट टू मैसेजेस एंड स्पेसिफाई द सेपरेटर। अब हम बीच में क्या लगा देंगे, अब हम क्या लगा देंगे, अभी तक क्या लगाया, सेपरेटर ऑटोमेटिकली आ गया। कौन सा आ गया, वाइट स्पेस, ये डिफॉल्ट है। लेकिन अगर आप डिफॉल्ट के अलावा कुछ और लगाना चाहते हो, सपोज आपने लिखा 12 हेलो वर्ल्ड, उसके बाद सेपरेटर क्या रखा आपने, सेप इज इक्वल टू डैश 3 डैश, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो हेलो, उसके बाद हाउ आर यू, उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, नहीं हेलो और इसके बीच में क्या आ जाएगा, यहां पर हेलो और उसके हाउ आर यू यहां पे आ जाएगा, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा, ये सेपरेटर आ जाएगा। यानी इनके बीच में सेपरेटर डिफॉल्ट क्या था, स्पेस, उसके बाद क्या आ जाएगा, सब डैश। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये तीन, ये जो आपने सेपरेटर रखा है यहाँ पे, ये इसी को ले लेगा और इनके बीच में दबा देगा, ठीक है। अब दूसरा 12 24 सेपरेटर क्या रखा आपने, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 12 कोलन -2, ये इसका आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि आपने सेपरेटर यहाँ पर स्पेसिफाई किया है। क्या सेपरेटर रखना है, कोलन, समझे। तो सेपरेटर अगर आपको रखना है, तो जहां भी आपको सेपरेटर, जो भी सेपरेटर आप इस्तेमाल, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, आप इसको इग्नोर, ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, यानी आप पर निर्भर करता है।
It depends upon you whether you are going to specify this very separator or not. If you are not specifying any kind of the separator, then it will take the default value. And the default value of the separator is just a blank space between the two objects. Is it so? Now here you are making use of your separator as the colon. So the output of this very statement is 12 semicolon 24 semicolon minus 2. Because you have specified a separator colon. Is it so? Clear? अच्छा यहां पर क्या आ जाएगा? आपने सेपरेटर क्या रखा है? डबल स्टार है ना, स्टार एस्ट्रिक 2 बार एस्ट्रिक. अब क्या कैसे आ जाएगा? बट एस्ट्रिक 2 बार, उसके बाद नॉट, उसके बाद एस्ट्रिक, उसके बाद नॉट. समझ में आ गया? ठीक है. अच्छा अभी हमने किसी का डेट ऑफ बर्थ प्रिंट करवाना है, किसी का डेट ऑफ बर्थ हमने प्रिंट करना है. तो डेट ऑफ बर्थ को एक्चुअल में हम ऐसे लिखते हैं 24 ऐसे है ना, 02 उसके बाद 2007. तो यहां सेपरेटर क्या है? स्लैश है कि नहीं? तो आप क्या लिखोगे? तो यहां पर सेपरेटर के बजाय यहां पर आप लिखोगे ऐसे. मामला खत्म. जब आपका आ जाएगा तो बीच में उन वैल्यूज के बीच में यहां लिखोगे 24, यहां लिखोगे 02, यहां लिखोगे 2007 और सेपरेटर में ये लगा दो. मामला खत्म. आपका सेपरेटर आ जाए तो ऑब्जेक्ट्स को ऑटोमेटिकली सेपरेट कर देगा by making use of the specified separator that you have used. समझे? Yes. आगे बढ़े. तो सेपरेटर का क्लियर? Yes, sir. ये ऑप्शनल है. अब लगाओ या ना लगाओ, डिपेंडेंस अपॉन यू. अगर नहीं लगाओगे तो क्या ले लेगा? ऑटोमेटिक क्या ले लेगा? White space. क्लास में मौजूद है, किसी को पूछना मत. देखो आगे आ जाएंगे. अब हम आते हैं किस पे? एंड पे. क्यों आ जाएंगे एंड पे? क्योंकि इसका है यहाँ पे. अगर आप देखो, अगर मैंने यहाँ पे कहा होगा कि सिंटैक्स में इसका एंड भी आता है. ठीक है. एंड मतलब लास्ट में क्या आप प्रिंट करवाना चाहोगे? ठीक है. इसका भी डिफॉल्ट वैल्यू है. डिफॉल्ट वैल्यू इसका न्यू लाइन है. अगर आपने कुछ नहीं लिखा, आप ऐसे लिखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हेलो वर्ल्ड. ठीक है, हेलो वर्ल्ड. तो ऑटोमेटिकली जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये नई लाइन में, एक अलग लाइन में इसको एग्जीक्यूट करके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. द एंड कीवर्ड. ये क्या एंड क्या है? कीवर्ड. ये कीवर्ड है. आप किसी वेरिएबल का नाम एंड नहीं रख सकते. आप किसी बिल्ट इन आप किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन, आप किसी आइडेंटिफायर का नाम एंड नहीं रख सकते. क्यों? एंड इसके पास रिजर्व्ड वर्ड है, स्पेसिफिक वर्ड, किसी खास मकसद के लिए. या एसईपी नहीं रख सकते. क्यों? एसईपी किस मकसद के लिए है? सेपरेट के लिए. जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके पास अपनी एक डिक्शनरी है, वहां पर उसने कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स रखे हैं. उन रिजर्व्ड वर्ड्स का आप इस्तेमाल अपने आइडेंटिफायर के जरिए या फंक्शन के नाम या क्लास का नाम नहीं रख सकते. ठीक है. तो ये जो एंड कीवर्ड है हमारा, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द कंटेंट दैट इज टू बी प्रिंटेड एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट. प्रिंट फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद एंड पे क्या आ जाएगा? समझ आ रही है मेरी बात? एंड में क्या आ जाएगा? वो एंड इस कीवर्ड के जरिए हम स्पेसिफाई करवाते हैं वहां कि एंड पे क्या लिखना है. आपका जब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इस हेलो वर्ल्ड के लास्ट में क्या आ जाएगा? खाली आ जाएगा, न्यू लाइन आ जाएगी, या कुछ लिखना है आपको कोई मैसेज. ठीक है. तो उसके उस मकसद के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एंड के लिए. क्या करते हैं हम इस्तेमाल? एंड. अब देखो हेलो, उसके बाद लिखा है न्यू लाइन, उसके बाद एंड में क्या लिखा है? 4 स्टार्स. तो इसका आउटपुट आप देखो यहां पे देखो, प्रिंट हेलो बैकस्लैश एन या न्यू कैरेक्टर न्यू लाइन, उसके बाद एंड में क्या आना है? हेलो. तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? हेलो. हेलो के बाद कौन सा कैरेक्टर आपने लिखा है? एंड मींस न्यू लाइन. न्यू लाइन आ जाएगी नई लाइन पे. नई लाइन के एंड में, उसका मतलब है एंड में क्या आ जाएगा? स्टार. हो गया यहां तक. उसके बाद हेलो आ गया. उसके बाद नई लाइन पे आ जाएगा. अगर आप कुछ नहीं लिखोगे, फॉर एग्जांपल इसको हटा दिया, आपने लिखा है प्रिंट, उसके बाद लिखा है आपने हेलो. ठीक है, बंद कर दिया. उसके बाद लिखा प्रिंट दिया, तो आ जाएगा हेलो, उसके बाद आ जाएगा दिया. अगर आपने कुछ भी नहीं रखा. लेकिन अगर आप यहां पर लगा रहे हो बैकवर्ड स्पेस एंड एंड, ये न्यू लाइन कैरेक्टर अगर आपने लगा दिया यहां पर, इन दो के बीच में, यहां देखो इन दो के बीच में, इस वाले और इस वाले के बीच में
हेलो एंड एन, हाँ यहाँ पे इसके और इस इन दो के बीच में ज्यादा जगह है कि नहीं है? आउटपुट जब लगा दोगे ना हेलो और उसके बाद बैक स्लैश एंड एन न्यू लाइन, ऑलरेडी उसके पास एक न्यू लाइन कैरेक्टर मौजूद है जो हमें डिफॉल्ट है। मेरी बात समझ रहे हो? मैं बता दूंगा फिर से इसको, मैं erase कर दूंगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप लिखोगे हेलो प्रिंट, ठीक है, उसके बाद लिखोगे प्रिंट डियर हेलो माय डियर, आउटपुट क्या आ जाएगा? एक लाइन में आ जाएगा हेलो। ऑलरेडी है क्या यहाँ पर एंड पे? न्यू लाइन डिफॉल्ट, हमने स्पेस में कुछ नहीं किया। जैसे सेपरेटर में होता है कामा, हम तो कुछ नहीं देते थे लेकिन फिर भी क्या आता था? व्हाइट स्पेस आती थी। ये बात आप मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफाई कर रहे हैं, लास्ट में क्या होना चाहिए? नहीं, यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या ले लेगा? ये न्यू लाइन, ये ऑटोमेटिक लेगा। पहली लाइन में आ जाएगा हेलो, दूसरी लाइन पे आ जाएगा माय डियर। ये तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर आप यहां पे लगा दोगे हेलो उसके बाद बैकवर्ड स्पेस एन, एक लाइन ऑलरेडी जो इसके पास है, दूसरी लाइन भी आपने चिपका दी यहां पे, तो हेलो ऊपर आ जाएगा। दो लाइन को छोड़ के यहां पर क्या आ जाएगा? माय डियर। समझे क्यों? क्योंकि आपने यहां पर और एक न्यू लाइन डाल दी, तो ये दो न्यू लाइनें दे देगा। कितनी लाइनें ले गए? दो। एक तो ऑलरेडी जो डिफॉल्ट है, दूसरा जो आपने यहां पर लगा दी। समझ में आ गए? लेकिन अब देखो यहां पर इसने क्या लिखा? हेलो, और यहां पे क्या लिखा इसने? हेलो न्यू लाइन, उसके बाद एंड में क्या आ जाएगा? यानी पहले हेलो होगा, उसके बाद नई लाइन आ जाएगी और वहां पर क्या आ जाएगा? स्टार्स आ जाएंगे। क्लियर? जैसे यहां पर है हेलो न्यू लाइन, उसके बाद इसका आउटपुट देखो, पहले हेलो, उसके बाद नई लाइन वहां पे आ जाएगा ये वाला, उसके बाद हेलो, ठीक है, उसके बाद दो लाइन। क्यों दो लाइन? क्योंकि ऑलरेडी आपने एक यहां पर लगा दिया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ेंगे। यहां देखो, अब यहां पे क्या है? हेलो न्यू लाइन कोई कैरेक्टर है? नहीं। उसके बाद एंड में आपने क्या रखा? एंड में क्या है? एस्ट्रिक 4 5 है कि नहीं है? तो उसका मतलब है हेलो आ जाएगा, ये वाला हेलो। न्यू लाइन तो आपने लगा नहीं, क्यों? एंड, क्योंकि आपने उसके बाद लगा दिया उसके बदले कि एंड में क्या होना चाहिए? ये वाला किस्सा। तो ये हेलो आ जाएगा, उसके बाद ये वाला किस्सा आ जाएगा, एस्ट्रिक 2 4 आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद नई लाइन है तो दूसरी लाइन पे आ जाएगा, तो क्या है? हेलो। उसके बाद दो लाइन आ जाएगी, ऑलरेडी एक है, दूसरी आपने लगा दी तो लाइन, ये डियर नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो लाइन की स्पेसिंग रहेगी। क्यों? एक तो डिफॉल्ट है और दूसरा जो आपने यहाँ पर चिपका दी। ऊपर भी तो फिर इतना रहना चाहिए ना। कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ। यहाँ पे कैसे रहना चाहिए? नहीं, ये न्यू लाइन में आ जाए, उसका मतलब है आपने उसको स्पेसिफाई किया कि आप नई लाइन में चले जाओ। नहीं, डिफॉल्ट था यहाँ पे, उसके बदले आपने ये लगा दिया एंड पे, आपने डिफॉल्ट को हटा दिया। किसे हटा दिया? किसे हटा दिया? जैसे आप स्पेस था ऑलरेडी, ठीक है, जैसे सेपरेटर था स्पेस, आपने स्पेस के बदले स्टार लगा दिया, क्या वो स्पेस भी आ जाएगा और सेपरेटर भी आ जाएगा? अगर आपने हेलो लिखा एक में, दूसरा कामा, दूसरा लिखा वर्ल्ड, तो अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो स्पेस आ जाएगा। अगर आपने यहां पर सेप इज इक्वल टू लगा दिया, क्या वो स्पेस भी आ जाएगा और इज इक्वल टू भी आ जाएगा? नहीं, वहां पर सिर्फ क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहां पर पहले आपने प्रिंट करवाना है, एंड पे क्या आ जाएगा? ये वाला, फिर दूसरी लाइन पे ये चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो जो डिफॉल्ट था उसके बदले आपने क्या लिखा? ये वाला किस्सा जो डिफॉल्ट था ना, उसको किसके हवाले कर दिए? इसके हवाले, वहां उसके बदले आपने इसको लगा दिया। तो मेरी बात समझो हुए बट्टू, ये जो था ना उसका डिफॉल्ट क्या था? न्यू लाइन, उसके बदले क्या रखा? ये वाला किस्सा रखा। जाहिर सी बात है, तो उसके बदले ये आ जाएगा। यहां पे था न्यू लाइन, तो उसके बदले ये आ जाएगा, उसके बाद इससे वो नीचे चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? आगे आ जाएंगे यहाँ पर प्रिंट हेलो एंड उसके बाद यहाँ पर न्यू लाइन, तो ये भी सेम ही है तकरीबन। हाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ पर गैप है, अगर इस गैप को हटाना है तो मुझे यहाँ पर ये एन नहीं लिखना, मत लिखना है। तो आप देखो यहाँ पर एन है, मत है, तो आउटपुट आएगा क्या? क्लोज आ गए।
स्पेस तो एक है जो डिफॉल्ट है, बस, बस। ठीक है, वही जो डिफॉल्ट में जो स्पेसिंग है इन दोनों के बीच में वही स्पेसिंग आ जाएगी डिफॉल्ट। लेकिन अगर आपने यहाँ पर ऐड कर दिया है एक लाइन, ये डिफॉल्ट तो बिल्कुल एक लाइन ऑलरेडी डिफॉल्ट में जो हमें दिखती और नहीं, new line दूसरा हमने और एक न्यू लाइन दिया, तो इसीलिए दो इन line दो के बीच में ये स्पेसिंग आ जाएगी। लेकिन इसको हटा दो, यहाँ पर इसको मैंने हटा दिया, अब आउटपुट क्या आ जाएगा, ये बिल्कुल नजदीक आ गया इसके, एक ही लाइन, एक लाइन तो ये, दूसरी लाइन भी ये आ जाएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या किया, प्रिंट हेलो, उसके बाद क्या है, new line इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो hello space और स्पेस और डिफॉल्ट स्पेस और यस स्पेस कहाँ आ जाएगा, ये न्यू लाइन में आ जाएगा, न्यू लाइन में ये वाला कैसे आ जाएगा, हेलो, उसके बाद नई लाइन, नई लाइन में क्या आ गया, एंड ये वाला आ गया, उसके बाद पाजी न्यू लाइन हाँ न्यू लाइन के दो और ये यहाँ पे आ गया। हां समझे मेरे लल्लू लाल, yes sir अच्छे से, ठीक है, थोड़ा सा और है बस, बाकी कुछ नहीं। हाँ अब इसको देखो, अगर हमने दो स्ट्रिंग उसको आप पे जोड़ना है, क्या जोड़ना है, ओ दो स्ट्रिंग उसको आप पे क्या जोड़ना है, दो स्ट्रिंग, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, प्लस प्लस का इस्तेमाल नहीं, सॉरी, अब मेरे यहाँ पे हाँ, अब एंड पे क्या है, डबल asterisk इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, Wise model HTML is the best platform for CS content। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये वाला किस्सा, उसके बाद आ जाएगा वेलकम टू Wise model। अच्छा अभी अगर हमने दो स्ट्रिंग उसको आपस में जोड़ना है, दो स्ट्रिंग से हमारे पास, actions तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लस Ashraf sir is best and he is also smart। what can you do, Ashraf sir is best और बीच में प्लस, उसके बाद एंड स्मार्ट, मामला खत्म, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा। plus का इस प्लस से क्या होगा, add ये इन दोनों को जोड़ देगा और आपके पास समझ एक- लिखा है कि हाँ ये फुल डायरेक्ट लिखा हो समझने के लिए नहीं नहीं वो मसला नहीं है, अब इसका इस्तेमाल तो होता है ना प्रिंट स्टेटमेंट, ये हमने पढ़वाना है कि इसका इस्तेमाल अक्सर बेशतर प्रिंट स्टेटमेंट्स में होता है। अब मुझे बता दो, आप लिखोगे प्रिंट ए प्रिंट प्लस बी हाउ आर यू, हाउ इज यू, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, व्हाट इज, ये है व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर बांध और यहाँ पर बांध, क्या ये एग्जीक्यूट होगा, मैं फिर से बता दूंगा, आप लिखोगे प्रिंट या यहाँ पर सिंगल व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे बंद कर दो, एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा, ना ये कहता है, ये क्या कहेगा, आप लिखते हो प्रिंट, उसके बाद डबल इसमें आता है फिर लास्ट में बंद, ठीक है ना, अगर और एक कामा बीच में आ गया या इसका, पाइथन तो मर गया, वो कहेगा एंड ये है कि ये है? उसके पास दो एंड है, आप कहोगे yours, वाई ओ यू एपिस्ट्रॉफी है, ये एपिस्ट्रॉफी एस जो है ना, पाइथन को कहाँ पता है ये एपिस्ट्रॉफी एस, वो उसको ट्रीट करेगा एंड, ये स्टार्ट है, ये वाला एंड है, ये उसको बीच में क्या ट्रीट करेगा, and चिड़ी बेचारी क्या करेगी, सुकेट अगर युवा दो गामा डबल सुकेट गामा वायु डबल वायु गामा वो भी आ जाए, वो आ जाएगा, saya error वो आ बनाना जाएगा। है युवा क्यों, क्योंकि आपने डबल कोट से स्टार्ट किया था, सिंगल कोट से ऐड कर रहे हो, वहां पे लेकिन डबल कोट होगा, वो भी है, जब यही से आगे नहीं बढ़ेगा, जब स्टेटमेंट यहाँ से एग्जीक्यूट होगा तो बीच में आ जाएगा एंड, वो एंड को और एक एंड देखेगा डबल कोट में, सुकेट ना रही क्या करेगा, तो यहाँ हमारे पास एक एस्केप कैरेक्टर नजर में आ जाएगा, एस्केप जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से हटना है, भागना है, क्या करना है, उसके सामने आपको ऐसे लिखना, ये हम कल पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, ये हम कल के लिए रखें, Yes. ठीक है, बस धन्यवाद।